नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फमन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जल्ला शानहु अज़ल तो लेके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमद सुना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम के बाद काबिल इज़्ज़त एहतराम मौजूद सामीन आज दे दर्स तसव्वुफ दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा दीदार करना जिक्र करांगे। कुरान करीम की सूरह काफ की 10वीं आयत पाक जिहड़ी मैंने तिलावत करना तुहानूं सुनने का शरफ हासिल है। इस आयत पाक मेरे सोहणे रब ने फरमाया कि जिहड़ा शख्स अपने रब का दीदार करना चाहता उन्हें चाहिए फिर साले अमल करे। कुरान करीम जगह जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दीदार का जिक्र फरमाया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया क्या इंसानों को मैं अपने दीदार वास्ते पैदा किया और तरीका भी रब ने कुरान च दस दिता सारा प्रोग्राम। लेकिन काफिर मुनाफिक जिथे भी कुरान च लका अल्लाह अल्लाह के दीदार का जिक्र आंदा बाणी बदल देंगे ने। इसलिए कि ना बदबख्तां नूं बदकिस्मतां नूं पुर चश्मां नूं अकल देने जिहदे मौला दी रहमत हासिल नहीं इन्हां दे वडेरियां नूं हासिल है जिन्हां को इन्हां ने इल्म सिक्ख्या। इस वास्ते कलंदरी लाहौरी इल्लामा इकबाल ने फरमाया सी गला तो बोल दिया मदरसा ने तेरा कहाँ से आएगी सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। और तमाम अल्लाह वाले दाइये दीदारे इलाही है, दाइये इश्क़ इलाही है, दाइये अज़ीमत है, दाइये अमरे कुरान और सुन्नत है, दाइये इल्लल्लाह तमाम अल्लाह वाले अल्लाह के दीदार की दावत बंदे गए ने दे रहे ने बंदे रहणगे और ये नेमत उन्होंने हासिल सी मतलब वडेरियां ने भी हासिल सी। खुशकिस्मत है जिन्हों दे मौला दी निमत मिल जाए या दे मौला दी राह च निकलिया है जान मेरा जा। हज़रत गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिहड़ा शख्स अपने अल्लाह नूं पहचानदा ही नहीं है वो अल्लाह की इबादत किस तरह कर सकता है। तफसीर ज़ियाल कुरान के अंदर हज़रत पीर करम शाह साहब लिखते हैं कि जिथों तक अल्लाह के दीदार का ताल्लुक है ये किसी का इख्तलाफ नहीं सब तस्लीम करते कि इस दुनिया के बेदारी की हालत अल्लाह सुने का दीदार जो है ये मुमकिन है। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया करीब वक्त जो तुसी अपने रब दा अपने रब नूं अपनी अखां नाल देख लोगे। फतेह रुबानी लिखा कि हजूर गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हदीस पाक सहाबा फरमाते कि असीं अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोल बैठे थे। 14 का चंद चढ़िया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 चंद नूं देख के फरमाया कि जिस तरह तुसीं 14 चंद नूं देख रहे हो इसी तरह तुसीं अपने रब नूं देखोगे और अल्लाह नूं देखण दे विच तुहानूं कोई अज़ियत और तकलीफ महसूस नहीं होएगी। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला फरमाते सिर इसरार दे अंदर लिखिया गौसपाक लिखते हैं कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु फरमाते कि मेरे दिल ने अपने रब नूं रब दे नूर दे जरिए देखिया। अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत अली मुर्ज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम शेर खुदा फरमाते कि मैं अपने रब की उस वक्त का बात नहीं करता जब तक अपने रब का मैं दीदार ना कर ला। फतेह रुबानी लिखा कि हज़रत गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
कि दो जारी और दो बातनी अखा ने। बस जारी अखा ना जमीन च वसन वाली इंसान मखलूक नूं देखदा, बातनी अखा ना आसमानां च रहन वाली मखलूक नूं देखदा। इस तो बाद उहदे दिल तो तमाम पर्दे उठाते जाते हैं तो अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत दा बिला कैफ बिला शुबा दीदार करदा। बस वो मुकर्रब वो महबूब बन जाता अल्लाह दा। साला गौसिया अंदर लिखिया कि हजूर गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते कि सोने रब ने मेरी रूह नूं अपनी बारगाह तक हाज़िर शरफ बख्शिया और मैनू ये फरमाया कि गौसे आजम जेड़ा मेरी तरफ बातिन सफर करने तो महरूम है ना, तो मैं उन्होंने जारी सफर में मुबतला कर देना। इर्द गिर्द निगाह दौड़ा के देख लो कि तालिबान दुनिया कि जी राही मुड़े मुसाफिर नहीं मुड़े कि दुनिया पिछे दौड़ के जलीलो रसवा हो रहा है। फतेह रुबानी लिखा कि हजूर गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि साडा रब मौजूद है और देखा जा सकता है। मैंने खुद कुरान पाक सुने रब ने जिक्र फरमाया। कुरान पाक सुने रब ने जगह जगह दस्या अपने दीदार दा। कुरान पाक सुने रब ने फरमाया वन्ना इला रब्बिकल मुंतहा कि तुहाडी आखिरी मंजिल तुहाडा रब है। इंसानों तुहाडी मंजिल तुहाडी अल्लाह। ताई कलंदर लाहौर डॉक्टर इकबाल ने फरमाया मंजिल से बढ़ के आगे मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। दीद की अगर तलाश है सर को झुका नमाज में, दिल से खुद ही को दूर कर, खुद को मिटा नमाज में। आएगा तुझको तब नजर रूए खुदा नमाज में, पहले हुसैन की तरह सर को कटा नमाज में। असाला गौसिया ने लिखा कि हज़रत गौसे पाक फरमाने कि सुने रब ने मेरी रूह में अपनी बारगाह च हाज़िर शरफ बख्शिया। तो सुने रब ने मैंने फरमाया गौसे आज जो तू इरादा करे मेरे हजूरी में हाज़री दा तो कोई तवज्जो ना कर बिल्कुल मलकूत की तरफ ना जबरूत की तरफ। आप फरमाने इसे गौसे लिखिया कि सुने रब ने एक दफा फिर मेरी रूह अपनी बारगाह च हाज़िर शरफ बख्शिया। सुने रब ने मैंने फरमाया गौसे आजम मुजाहिद अख्तियार कर, क्योंकि मुजाहिद तो बगैर मेरा दीदार नहीं होता। सिलसिला गौसे लिखा हज़रत गौसे पाक फरमाते हैं कि सुने रब ने मेरी रूह अपनी बारगाह च हाज़िर शरफ बख्शिया। तो सुने रब ने फरमाया गौसे आजम जेड़े मुजाहिद तो महरूम रहे उन्होंने मेरे दीदार का रास्ता नहीं मिलता। इसे साला गौसिया ने लिखिया हज़रत गौसे पाक फरमाते मेरी रूह नो अल्लाह सोने अपनी हजूरी च हाज़िर शरफ बख्शिया। ते रब सोने फरमाया गौसे आजम जेड़ा मुजाहिदा अख्तियार करे मेरे ना कि मेरे गैर ना ते ओनू मेरा दीदार हो जाता। इस तरह आप फरमाते सुने रब ने अपने हजूरी च हाज़िर शरफ बख्शिया। सुने रब ने मैनू फरमाया गौसे आजम तालिबां वास्ते मुजाहिदा जरूरी बहुत जरूरी है जिस तरह के उन्होंने वास्ते मैं जरूरी हाँ। आप फरमाते इस तरह रब ने एक दफा फिर मैनू मेरी रूह में अपनी बारगाह च हाज़िर शरफ बख्शिया। रब सोने फरमाया गौसे आजम इंसान मेरा भेता तो मैं इंसान का भेता। आप फरमाते इस तरह रब ने एक दफा फिर मेरी रूह में अपनी बारगाह च हाज़िर शरफ बख्शिया। सुने रब ने फरमाया गौसे आजम मैं हर चीज में अपनी जात को ज़ाहिर किया। अफजल सलावात के अंदर लिखिया कि हज़रत बाबे शिरानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं भाई अल्लाह सोने तक पहुंचने के रस्तियां विचों करीब तरीन रस्ता जिहड़ा ना वो हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद पढ़ना है।
लिहाजा जो शख्स भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दूध पाक वाली खास खिदमत ना कर सके और अल्लाह तक पहुंचने का इरादा करे तो वह बहाल का तालब है। असल आजम ने लिखा गौसे पाक फरमाते ने कि सोने रब ने मेरी रूह अपनी बारगाह च हाजिर शरफ बख्शिया तो सोने रब ने मैं फरमाया गौसे आजम अपने दोस्तों ने गल कह दियो कि तुहाडे विचों जेड़ा भी मैंने मिलना चाहता मेरी हजूरी च हाजरी का शरफ हासिल करना चाहता चाहिए मेरे स्वागत हर चीज तो निकल जा। आज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि रब सोने फरमाया कि जरा मेरा दीदार करना चाहता है उन्हें चाहिए फिर साले अमल करे यानी कुरान और सुन्नत रूह के मुताबिक अमल करे तकवे की जिंदगी गुजारे अपने फिर मुर्शिद को तौहीद की कनेक्शन हासिल करे उन्होंने को अपने अंदर नूरी जाग लो अल्लाह चंदे की बूटी वाला ताकि शैतानी नेटवर्क का राबता टूट जाए और रहमानी तौहीदी मोहम्मदी नूरी नेटवर्क का राबता हो जाए। फिर अपने फिर मुर्शिद की ज़ेर निगरानी खूब मसरूम रियासतों मुजाहदात मुराकबात अस्मात कुर्बा बरात करे ताकि रूह जिस्म जो निकल के पीरो पेशवा दी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना अल्लाह के फजल तौफीक ना अल्लाह की हुजूरी च हाजिर हो गया अल्लाह दीदार हासिल करे ताकि ईमान हकीकी इरफान हकीकी हक़ुल यकीन फना फिल्लाह बका बिल्लाह फना फिल ज़िक्र सुल्तान लज़कार और फ़क्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हासिल हो जाए। अल्लाह सोने इंसान ने पैदा ही अपने दीदार वास्ते किया कुरान के दसता तरीका भी दसता अल्लाह सोने की बार का दिल की गहराइयां दुआ है अल्लाह सोना हस्ता बड़े हकीम पर तफसीर मारे कमजोर कम मेरे माजिज मस्किन बेसहारा इंसान है साहिब मेरे पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते तेरी सोहनी पाक ज़ात दे मौला सोना साडा कोई सहारा नहीं सानू दुनिया कब्र और आखिरत सारा तौफ फरमा सानू तेरे अलावा किसी सारे की लोड़ नहीं तेरा सारा साडे वास्ते काफी है साड़ियां खुदा गुना गलतियां लक्ष्य माफ फरमा अपने दायमी ज़ात दी नेमत अज़मत दौलत कुबरा तौफ फरमा कुरान से सलाम नु गलबा तौफ फरमा काफिरां मुनाफिकां दे गलीज़ मनसूबे ना तौफ फरमा अपने सोने सच्चे पैगाम कुरान सुन्नत फिक्र तसव्वुर दुनिया के हर इंसान तक पहुंचाने के रूह के मुताबिक कलमा अमल करने वाला बंदा बना। अल्लाहु अकबर कबीर अल्लाह बस यार फानी दुनिया बाकी सारी हवस है धोखा है जुल्म है फरेब है बचो 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 दुनिया तो फिर नहीं होना अज बहुत वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।